हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स का एग्जाम तो बैंकिंग का हो चुका है, जो अपना आईबीपीएस पीओ है उसका प्रीलिम्स हो चुका है। अभी मेंस की सभी तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस के लिए ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए कि मेंस के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो वो हमें कैसा पता चलेगा? अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं मेंस के, तो अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर मेंस के अंदर जो ज़्यादातर सेक्शन है वो सारे का सारा डीआई के फॉर्म में होता है। मीन्स क्या है कि डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और जो डाटा इवन जो टॉपिक है, टॉपिक के क्वेश्चन भी क्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड ही आते हैं। तो वो ऐसा भी आ सकता है कि हाँ जी, केस स्टडी की फॉर्म में आपके पास डाटा गिवन हो और उस पर 2 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, या आपके पास में ग्राफ्स की फॉर्म में डाटा हो, आपके पास मिक्स चार्ट आ सकता है। मीन्स वर्ड कि आपके पास में लाइन ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, इसके अलावा बार ग्राफ हो सकता है, मिक्स हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आज के क्लास के अंदर आईबीपीएस पीओ के अंदर 2019 में जो क्वेश्चंस आए थे डीआई पे बेस्ड, उसके कुछ क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं किसके अंदर, 2019 के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे। ओके, तो सभी ने वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, सभी ने अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डन। और इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा। पीओ के अंदर जब मेन की अगर हम बात करें तो मेन के अंदर आपके पास टाइम पूरा होता है, प्रीलिम्स के अंदर टाइम की शॉर्टेज होती है, टाइम पूरा होता है, बट आपके पास में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग के अंदर ही थोड़ा आपको टाइम लग जाता है, क्वेश्चन को सोल्व करने के अंदर टाइम लग जाता है। तो देखिए क्या क्वेश्चन था। पहले डीआई है स्क्रीन पे, आई थिंक सभी को विजिबल है। देखिए क्या आईबीपीएस पीओ 2019 की है, क्या है इसके अंदर आपको 2 बार ग्राफ गिवन है, बार ग्राफ गिवन है। अब जब भी आपके पास बार ग्राफ आता है एग्जाम के अंदर, तो ध्यान रखो कि बार ग्राफ जब आ रहा है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्या डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे। तो अब देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट बार ग्राफ शोज द टोटल सेल अमाउंट ऑफ 3 डिफरेंट कंपनी। जो पहला बार ग्राफ है हमारा ये वाला, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, टोटल सेल अमाउंट इन थाउजेंड्स, ओके। And the second bar graph shows the combined target sale amount of all these 3 companies। और जो सेकंड है वो क्या कर रहा है, आपको टोटल टारगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल टारगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ये बार ग्राफ है, ये स्टैक्ड बार ग्राफ आ रहा है। 3 कंपनीज है, एक्स, वाई और जेड। स्टैक्ड बार ग्राफ यहाँ पे आया हुआ है। तो स्टैक्ड बार ग्राफ के अंदर क्या होता है कि जो आपके पास में, जैसे ये है एक्स, जो आपका ये वाला जो पार्ट है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्स, ओके, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। क्लियर, यही कहा हुआ। डन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास में। अब अगर हम आते हैं क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन में कह रहा है इफ सेल अमाउंट ऑफ कंपनी एक्स एंड वाई इन 2012, एक्स और वाई की डाटा जो है अपने पास में कब, 2012 के अंदर। अब 2012 का है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। अब इसमें देखो x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, पहले तो हमें वो वैल्यू पता होनी चाहिए। और फिर वो कह रहा है कि 20 और 25% से इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें डाटा, सबसे पहला काम क्या है कि आपको डाटा रीड करना आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो बार ग्राफ है, तो इसके अंदर ये जो 2 लाइन्स है, ये 10-10 के गैप को रिप्रेजेंट कर रही है। 10-10 का गैप रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स कि जो बीच के अंदर क्या है, 4 लाइन्स है, सभी को दिखाई दे रही है, 1 2 3 4। दैट मीन्स कि अगर एक लाइन की हम बात कर रहे हैं तो उससे हमारे पास में 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, 2000 को रिप्रेजेंट कर रही है, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं x की, तो x देखो कहाँ पे, ये है। अब यहाँ तक हो गया 20, 22, 24। दैट मीन्स कि x की वैल्यू क्या है, 24,000, ठीक है। और y की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक y है, दैट मीन्स कि 40। यहाँ तक क्या था आपका, जो 24 तक है, तो 24 तक है हमारे पास में क्या, x। 40 तक एक्स वाई दोनों मिक्स है। तो इसके अंदर से हम ये वाला डाटा अगर माइनस कर देते तो हमारे पास सिर्फ रिमेनिंग ये बच गया है, कितना ये देखो, 10 और 6 16, तो कितना हो गया, 16,000। डन। पहले तो हमें डाटा रीड करना आना चाहिए। अब उसके बाद में क्वेश्चन में क्या कह रहा है वहां से, इज इंक्रीज बाय 20% एंड 25% रेस्पेक्टिवली एंड द सेल अमाउंट ऑफ कंपनी जेड रिमेन्स कांस्टेंट। और जेड की कांस्टेंट रहेगी। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल टारगेट सेल अमाउंट of all these companies in 2012 and sale amount of 3 companies together as per the condition, okay। तो अब यहाँ पे हमारे पास में कंडीशन क्या है कि x का डाटा हमें पता है कि सेल कितनी है 24,000 है,
वाई की सेल कितनी है 16,000 है। अगर हम जेड की सेल देखें तो जेड की सेल आप यहाँ पे देख रहे हो 10 into 12,000 है। अब उसने कहा है कि जो एक्स है वो कितना इंक्रीज हो गया 20% से इंक्रीज हो गया। अगर 20% इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया, हाँ जी, अगर हम 10% की बात करें तो 10% कितना हो जाएगा 2400, 20% की बात करें तो कितना हो गया 4800, दैट मीन्स कि 4800 इंक्रीज हो गया। 4800 इंक्रीज हो गया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगा 0 0 8 4 और 4 8, ये डाटा आ गया। ओके, विजिबल है सभी को, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब उसी तरह से अगर हम बात करते हैं y की, तो y कितना बढ़ रहा है 25% बढ़ रहा है, 25% बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि 1/4 इंक्रीज हो रहा है, 1/4 इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि 4000 बढ़ गया। कितना हो गया ये आपके पास में 20,000 हो गया। ओके, और C कह रहा है उतना ही है, कितना है 12,000 है। डन, दैट मीन्स कि अगर हम टोटल सेल की बात करें तो टोटल सेल कितनी होगी, हाँ जी, टोटल सेल अगर हम करें तो ये हो गया आपके पास बेटा 0 0 दिस इज 8 0 4 5 6, क्लियर, टोटल सेल आ गई हमारे पास। अब जब टोटल सेल है तो उसने ये भी कहा है कि टारगेट, अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट देखिए कितना है, टारगेट यहाँ पे आते हैं, 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है अगेन ये, तो यहाँ से आप देख रहे हो कितना है 60,000, तो टारगेट कितना है हमारे पास में 60,000 का टारगेट है। अब टारगेट था 60,000 का, सेल कितनी होगी 60,800, दैट मीन्स कि डिफरेंस कितना है, यही पूछा ना आपसे, देन फाइंड द डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करोगे आप, कितना आ गया 800, क्लियर। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को क्लियर है, क्लियर है सभी को। अगर कोई भी डाउट आता माइनर सा, इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और करना क्या है, एक बार जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको एक बार खुद से साथ साथ सोल्व करना है, साथ साथ सभी ने सोल्व करना, उससे पता चलेगा कि हाँ जी कितना आप कर पा रहे हो। डन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या है क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ द सेल अमाउंट ऑफ कंपनी वाई in 2016 to that of 2018 is 17:50, किसकी है ये रेशियो, आपकी 16 और 18 की रेशियो है, 2016 to 2018 की रेशियो है, कितनी है 17:50, ओके। अब उसके बाद में है देन फाइंड द एवरेज सेल अमाउंट ऑफ कंपनी वाई इन 2014, 16 एंड 18, वाई का आपको डाटा एवरेज फाइंड आउट करना है। अगर हम बात करते हैं बेटा वाई की, वाई इन सबसे पहले हम बात करते हैं 2014 की, 2014 के अंदर y कितना है। अब y अगर हम चेक करें तो दिस मिड पार्ट इज y, तो अब यहां से चेक करो y यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये हो गया 10, 10 से ये कितना हो गया 12, 14, कितनी वैल्यू आ गई 14,000, हाँ जी 14,000 आ गया, कब 2014 के अंदर, ओके। अब अगर हम बात करते हैं y की 16 की, 16 की अगर हम बात करें तो 16 में आप यहाँ पे देखिए 16 के अंदर y जा रहा है बेटा यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, और ये जा रहा है यहाँ तक, ठीक है, 10, 10, 20, 30, 34, कितना हो गया 34,000 है। और आपके पास में रेशियो गिवन है क्या कि 2016 से 18 की रेशियो कितनी है 17:50, दैट मीन्स दिस 17 रिप्रेजेंट व्हाट 34,000, तो 15 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा 2000 को, 1 की वैल्यू क्या हो गई 34,000 डिवाइडेड बाय 17, तो 15 की वैल्यू क्या आ जाएगी 30,000। और यू कैन से y इन 18 कितना हो गया आपके पास में, अगर ऐसे भी देखो तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस 17 रिप्रेजेंटिंग 74,000 और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है 18 की, तो ये हो जाएगा आपके पास 15/17 इंटू 34,000 इज इक्वल टू 30,000। क्लियर, जैसे आप लोगों को बेटर लगे वैसे आप कर सकते हो। डन। अब बात आ रही है कि क्या फाइंड आउट करना है आपको, एवरेज फाइंड आउट करना है, तो एवरेज कितनी हो जाएगी, यस सम करेंगे सभी का सम करेंगे, सभी का सम करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, ये हो गया 14 एंड 34, दिस विल बी 48 हो गया, 48,000, 48 एंड दिस 68,000,
डिवाइडेड बाई 3 एंड दिस विल बी, ये हो गया आपके पास में इतना ही बनेगा ना बेटा। देखो ये हो गया 14 से ये 34, 4, 8 और 4, ठीक है, और ये हो गया 30, 78 बनेगा बेटा। कितना बनेगा? 78 बनेगा। ओके 78,000 हो गया। तो ये वैल्यू कितने आ जाएगी? 2 से 2 छिके 18, 26,000। सो 26,000 विल बी द करेक्ट आंसर, 26,000। क्लियर? समझ आ रहा था? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। सभी ने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। मेंस का पेपर पास है तो इसलिए मेंस के लिए बेटा प्रीवियस ईयर पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अब स्टैक्ड बार ग्राफ सभी ने अच्छे से कर लेना। स्टैक्ड बार ग्राफ और सिंपल बार ग्राफ दोनों आए हुए हैं। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द टोटल टारगेट सेल अमाउंट ऑफ ऑल द कंपनीज टुगेदर इन 2018 इज 20% मोर देन 2016। अब आप यहाँ पे देख रहे हो जो टारगेट है वो कब है? 12, 14 और 16 का। और यहाँ पे कब की कह रहा है वो? 18 की बात कर रहा है, 18 की बात कर रहा है। और क्या कह रहा है कि जो 18 का जो टारगेट है वो 16 से 20% ज्यादा है, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो क्वेश्चन को समझो क्या है। सेल अमाउंट ऑफ कंपनी एक्स वाई इन 2018 इंक्रीज बाय 50% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। जो सेल अमाउंट है वो इंक्रीज होगी किससे? 50% और 20% देन दैट ऑफ 2016। Then find by what percent sale amount of company Z should be increased from 2016 to 2018 just to meet the total target। करेक्ट, टोटल टारगेट पूरा हो जाए तो उसको कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन क्लियर है? अब देखो, अगर हम बात करते हैं टारगेट की तो 2016 के अंदर टारगेट कितना है? टारगेट आप यहाँ पे देख रहे हो कितना हो गया? ये 70 और 4 74 और 10 75। दैट मीन्स कि 75,000 का टारगेट है। अगर 75,000 का टारगेट है किसके अंदर? 2016 के अंदर। दैट मीन्स कि जो टारगेट है आपका इन 2018 कितना हो जाएगा? 20% ज्यादा। 20% ज्यादा, 1% मतलब 7500। 1% कितना हो गया? 7500। तो 20% कितना हो गया? 15,000, मतलब 15,000 बढ़ गया। टोटल कितना था? 75,000। 15,000 बढ़ गया। दैट मीन्स कि कितना हो गया आपके पास में? 90,000 हो गया। 90,000। हाँ जी बताओ, ये वाला पॉइंट क्लियर है? कोई इसके अंदर डाउट? ओके, अब हम बात करते हैं सेल की। अगर हम बात करें सेल किसकी? एक्स की इन 2018। हाँ जी, एक्स 2018 क्या कह रहा है? एक्स की 50% इंक्रीज हो गई। एक्स की सेल देखो 2016 के अंदर कितनी है? दिस इज ये हो गया आपके पास बेटा 10, 12, 14, 16। कितना है? 16,000। 16,000 है, 50% इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स कि 16,000 तो था, इसके अंदर 50% इंक्रीज हो गया। 50% इसका कितना हो गया? हाफ। दैट मीन्स कि 8,000 इंक्रीज हो गया। कितना हो गया? 8 और 6 14, 24,000 हो गया। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है? सेल एक्स की सेल 2018 के अंदर कितनी हो गई? 24,000 हो गई। डन। अब अगर हम सेल करते हैं वाई की बात करें, सेल ऑफ वाई इन 2018 की अगर हम बात करें तो देखो वाई चेक करो, वाई की सेल कितनी है? वाई देखो ये है आपके पास में 10, 20, 30, 30 और 4 34, 34,000 की सेल है। 34,000 की सेल है। डन। प्लस उसने क्या कहा है? 20% इंक्रीज होगी। 20% इंक्रीज होगी। 10% कितना हो गया इसका? इसका 10% 3400। 10% कितना हो गया? 3400 हो गया। तो 20% कितना हो गया आपके पास में? हाँ जी 6,800 हो गया। 6,800 हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। हाँ जी दिखाई दे रहा है सभी को? कलर चेंज करने की जरूरत है? हाँ जी, ब्लू बेटर लग रहा है बेटा? रेड? ब्लू ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो आई थिंक ब्लू से ही कर लेते हैं, क्योंकि स्पेस कम है तो हमें साथ साथ इसी के ऊपर वर्क करना पड़ रहा है। बट आई थिंक सभी को समझ आना चाहिए। समझ आ रहा है ना? सभी को समझ आ रहा है तो देखिए ठीक है ना? चलो
अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, y की सेल फाइंड आउट कर रहे थे। y की सेल देखो कितनी है, y की अगर हम टोटल करें तो ये कितना हो गया आपके पास में, ये हो गया 0 0 8 एंड 6 और 4 10 4 डन। कितना हो गया 40,800। कितना आ गया 40,800 आ गया। अब जेड की अगर हम बात करें तो अब देखो पहले टारगेट चेक करो, टारगेट कितना है हमारे पास में 90,000। कितना हो गया एक्स वाई का, एक्स और वाई कितना हो गया, एक्स और वाई को अगर हम टोटल करते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई हो गया बेटा आपके पास में यस ये हो गया आपके पास 0 0 8 और ये हो गया आपके पास 4 और 6। इतना हो गया। टारगेट है हमारे पास में 90,000 का, दैट मीन्स कि जेड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए टारगेट को पूरा करने के लिए, इसमें से माइनस कर दो 0 0 90,000 में से इसको माइनस कर रही हूं मैं, कितना आ गया ये हो गया 2 9 से 5 और ये हो गया बेटा 8 से 6 गए 2, मीन्स कि हमें जेड इतना चाहिए, जेड की वैल्यू कितनी चाहिए हमें, जेड की सेल इतनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देखें जेड की सेल एक्चुअल में है कितनी, जेड की एक्चुअल में सेल कितनी है 14,000 है, 14,000 है। दैट मीन्स कि हमें इंक्रीज कितनी करनी पड़ेगी, हाँ जी इंक्रीज कितनी करनी पड़ेगी, इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई 0 0 2 ओके 5 से 1 और 1 11,200 आ गया बेटा, इतना इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन होता है कि कितना इंक्रीज करना है तो यहीं पे आपका आंसर आ जाता और ये आपका खत्म हो जाता क्वेश्चन। बट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कितना परसेंटेज इंक्रीज करना पड़ेगा, सारी की सारी ऑप्शंस परसेंटेज में आ रही है आपके पास में, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना करना पड़ेगा, हाँ जी कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, जितना इंक्रीज है कितना 11,200 डिवाइडेड बाई जिसके कंपैरिजन में चेक करेंगे, जेड के कंपैरिजन में चेक करेंगे ऑब्वियसली 14,000 गुना 100। तो ये बेटा वैल्यू आ गई आपके पास में 14 8 112 80%। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 80%, कितना आ गया 80%। सो 80% विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, थोड़ा कैलकुलेटिव तो आएगा ही, मेंस है तो कैलकुलेटिव तो होगी टीआई, ठीक है ना, तो ये तो आप कंसीडर करके चलो कि हाँ जी कैलकुलेटिव रहेगी। तो ये कितना रह गया आपके पास में 80% आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है, सेल अमाउंट ऑफ कंपनी वाई, सेल अमाउंट ऑफ कंपनी वाई इन 2014, वाई इन 2014 इज व्हाट परसेंट ऑफ टारगेट सेल अमाउंट ऑफ ऑल द कंपनीज इन 2016। अब वाई इन 2014 अगर मैं देखूं तो कितना है, यहाँ पे आप देख रहे हो 10 और 4 14 14,000 है। ओके, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल टारगेट सेल इन 2016, 2016 के अंदर अगर हम टारगेट देखें तो कितना है 75,000 है। ओके, तो यहाँ पे जो टारगेट है इन 2016 कितना है 75,000 है। ओके, अब आपको परसेंटेज करनी है, ये बिल्कुल इजी आ गया क्वेश्चन, जस्ट कैलकुलेट करोगे आप, ये आ गया आपके पास 14,000 डिवाइडेड बाई 75,000 इंटू 100। ओके, सोल्व करो बेटा इसको, ये हो जाएगा आपके पास में, ये 3 जीरो इसके साथ में कैंसिल आउट होगी, 25 3 75, 25 चौके 100, 14 चौके 56, 56 बटे 3 कितना आ गया 3 एकम 3, 3 8 24, 16 इज टू 2/3%। सो 16 या सॉरी 18 है बेटा, कितना 18 इज टू 2/3%। सो दिस विल बी 18 इज टू 2/3%। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टोटल सेल अमाउंट ऑफ एक्स, टोटल सेल अमाउंट ऑफ एक्स इन 2012, 14 एंड 16 टुगेदर is how much more or less than the total sale amount in Z in the same year। ओके, पहले आपको x की टोटल फाइंड आउट करना है, देन Z का टोटल फाइंड आउट करना और फिर देखना है कि कितना ज्यादा है, तो अब ज्यादा है या फिर कम है। तो अगर हम बात करते हैं बेटा x की, तो x 2012 कितना है, ये हो गया 20 और 4 24 24,000 प्लस 2014 की अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारे पास में पूरा 20,000। ओके, एंड 2016 के अंदर कितना है, ये हो गया आपके पास में 10 12
1460, ठीक है, 16,000 टोटल हो गया ये आपके पास में 60,000। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 60,000 आ गई। अभी उसने कहा कि सेम आपको चेक करना है किसके लिए? जेड के लिए। अब जेड पे आ जाइए। अगर हम बात करते हैं जेड की, तो ये देखो कितना है आपके पास में 10 एंड देन 12,000, ओके, प्लस यहाँ पे देखिए जेड की अगर हम बात करें तो ये हो गया बेटा अपने पास में पूरा 10, 20 एंड 6 26, ओके। अब यहाँ पे आते हैं जेड पे 10, 14, ये हो गया हमारे पास 14। तो अगर हम टोटल करते हैं तो वैल्यू आ गई आपके पास में 52,000। कितना आ गया? 52,000। दैट मीन्स कि जो एक्स है उसकी मोर है किससे? जेड से। कितना मोर है? हाँ जी, कितना मोर है? इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ गया? 8,000, ठीक है। 60,000 माइनस 52,000, दैट मीन्स 8,000, ओके। सो 8,000 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए, क्लियर? कोई इसमें माइनर सा डाउट आ रहा हो? बिल्कुल क्लियर है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट डीआई आ गया। 5 क्वेश्चन एक डीआई के थे, अभी दूसरी डीआई है जिसके अंदर एक आपको पाई चार्ट गिवन है, और पाई चार्ट के साथ साथ में आपके पास में स्टेट बैंक पे बेस्ड ना आपके पास में डाटा गिवन है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि केस स्टडी और साथ में पाई चार्ट दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को आपको माइंड में लेके चलना है। डन। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले एक बार इसको रीड करते हैं कि क्या कह रहा है ये। करेक्ट, गिवन पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ टोटल वोटर्स registered from 4 villages and the registered voter from all 4 villages cast their voters, ओके। अब यहाँ पे ये रजिस्टर्ड का आपके पास में गिवन है और ये किसमें? परसेंटेज के अंदर। अब कुछ इंफॉर्मेशन अलग से भी गिवन है। क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स इन विलेज Z3 इज 1/3 मोर देन द डिफरेंस ऑफ द टॉप विलेज Z1 एंड Z2, ओके। जो Z3 का वैलिड वोट है वो कितना है? 1/3 है। किससे? डिफरेंस के बराबर, किसके? Z1 और Z2 के वैलिड वोट्स, ओके। सेकंड जो है वो क्या है? डिफरेंस ऑफ द वैलिड वोट्स फ्रॉम विलेज Z4 एंड Z2 इज 480। Z2 और Z4 दोनों का डिफरेंस कितने का है? 480 का डिफरेंस है। रेशियो ऑफ द टोटल वोटर्स फ्रॉम Z2 टू Z4 इज 3:7। कितना गिवन है? 3:7 आपके पास गिवन है, ओके। जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है? टोटल वोटर्स इन विलेज Z3, टोटल वोटर्स इन विलेज Z3 इज मोर देन Z2, Z2 से ये ज्यादा है। एंड ऑल्सो गिवन दैट टोटल इनवैलिड वोटर्स फ्रॉम ऑल द विलेजेस टुगेदर आर 20% ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड वोटर फ्रॉम ऑल द विलेजेस। तो इनवैलिड वोट्स हैं वो कितनी है? इनवैलिड 20% है। डन। ये पॉइंट्स आपको माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। मींस एक आपके पास में पाई चार्ट है, इसको माइंड में रखना है हमने, और दूसरा यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, इनको भी माइंड में रखना है, ओके। बेटा जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो नीचे आपके पास में डिस्क्रिप्शन में डाटा गिवन है, तो वहाँ पे आप जब क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो सभी ने ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइन कर लेना, कोई चार्जेस नहीं है इसका। तो इसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस सभी के क्वेश्चंस हम सोल्व करवा रहे हैं, ठीक है। देखिए अब आगे क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द टोटल वोटर्स इन Z2? Z2 का आपको फाइंड आउट करना है, Z2 का फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें तो Z1 का कितना है? 108 डिग्री गिवन है, 108 डिग्री गिवन है और गिवन नहीं है। अब यहाँ पे एक हमने एक पॉइंट पढ़ा था, क्या? Z2 एंड Z4 रेशियो ऑफ टोटल वोटर्स फ्रॉम विलेज Z2 एंड Z4 इज 3:7, और यू कैन से दिस इज 3x एंड दिस इज 7x, ओके, क्लियर। तो ये कितना हो गया हमारे पास में? 3x, और इसको हम कह सकते हैं कि ये कितना है? 7x। कोई इसके अंदर इशू मुझे ये बताओ? जहां तक पॉइंट क्लियर है, यहां तक बिल्कुल पॉइंट क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं Z3 की, तो Z3 कितना होगा? देखो
टोटल जब भी आपके पास में पाई चार्ट होता है तो टोटल जो एंगल होता है सेंट्रल एंगल वो कितना होता है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो अगर हम Z3 की बात करें तो Z3 कितना हो जाएगा, हाँ जी Z3 अपने पास में कितना हो जाएगा, यस ये हो गया आपके पास 360 डिग्री माइनस 7 और 3 10, तो ये हो गया बेटा 108 ही हो गया, 108 और ये हो गया हमारे पास में 10x, कितना हो गया ये 60 से 8 गया आपके पास में, कितना बच गया 52, ये हो गया आपके पास में 252 डिग्री, 252 डिग्री माइनस 10x। हाँ जी ये पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल इसमें किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो। अब उसके बाद में अब यहाँ पे हमारे पास में कोई और डाटा गिवन नहीं है कि हम इसको इक्वल पुट करके फाइंड आउट कर ले। दैट मीन्स कि अब हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाता है कि मुझे ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ऑप्शन पे जाना पड़ेगा और आप ऑप्शन में देख रहे हो कि कहीं पे भी हमारे पास में क्या है, हाँ जी नन ऑफ दीज गिवन नहीं है, मीन्स कि इन्हीं में से ही कोई वैल्यू होगी। अब इनमें से कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा था कि टोटल वोटर्स इन विलेज Z3 आर मोर देन Z2, Z2 से ज्यादा है। तो Z3 हमारे पास में कितना आया है, ये आ गया। अब ये कह रहा है कि ज्यादा है किससे, Z2 से, और Z2 कितना है हमारे पास 3x, दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन 3x, कितना है 3x से ज्यादा है। अब देखो अब हमने ये चेक करना है कि इसके अंदर से हम कौन सा लें, कौन सा एंगल लें सो दैट कि ये कंडीशन हमारी फॉलो हो जाए, ये कंडीशन हमारी फॉलो हो जाए। और यू कैन से कि हाँ जी 252 डिग्री जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 13x से, ऐसे भी आप कह सकते हो, ठीक है ऐसे भी कह सकते हो, या सिंपल इस तरह से भी ले सकते हो आप इसको, क्योंकि इसने Z2 की बात करी है तो आप इसको डायरेक्टली लो। अगर हम Z2 की बात करें तो यहाँ पे ये है 3x के इक्वल, 3x के इक्वल, दैट मीन्स कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जो भी हमारे पास एंगल है डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3। तो अगर हम यहाँ से लेते हैं डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तो ये कितना बन रहा है 24। अगर मैं x की वैल्यू लेती हूँ 24, अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 24 तो उस केस के अंदर कंडीशन क्या हो रही है, रॉन्ग हो रही है। दैट मीन्स कि ये नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। कैसे चेक करोगे, ऐसे भी कर सकते हो, सीधा इसको इधर लेंगे, एक सेकेंड, दिस शुड बी ग्रेटर देन 13x, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं x की लेती हूँ वैल्यू 24, अगर हम 24 ले रहे हैं तो ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, दैट मीन्स की कंडीशन रॉन्ग हो गई। अब देखो इसी तरह से अगर मान लो हम यहाँ पे सबसे ज्यादा तो ले लिया हमने, 60 वाला देखते हैं, 60 लेंगे, अगर हम वैल्यू लेते हैं 60 डिग्री, दैट मीन्स की x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, क्योंकि ये 3x के इक्वल है। तो अगर हम 20 लेते हैं तो भी कितना हो गया 13 दूनी 26, 260 हो गया, 260 252 से ज्यादा है, दैट मीन्स कि ये भी कंडीशन रॉन्ग होगी, मीन्स इससे भी कम वैल्यू होनी चाहिए। तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, इससे कम वैल्यू हमारे पास एक ही है, कौन सी 54 डिग्री, 54 डिग्री से अब चेक करो। अगर 54 डिग्री लेते हैं तो x की वैल्यू क्या लोगे आप 18 3 54, ओके। अगर हम 18 से करते हैं तो कंडीशन फॉलो हो रही है, दैट मीन्स कि अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा 54 डिग्री, ठीक है। हाँ जी बताओ कोई इसके अंदर डाउट। मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन से हमने चेक किया है कि हाँ जी कौन सा हो सकता है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू हम वैसे डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते, नन की ऑप्शन तो दे नहीं रखी, दैट मीन्स कि इन्हीं में से ही कोई होना चाहिए, बाकी सभी में हमारी जो कंडीशन है वो वायलेट हो रही है। तो इसलिए हमने क्या करना है, जिसके अंदर हमारी कंडीशन अप्लाई हो रही है वही आंसर होगा। तो दैट मीन्स व्हाट कि ये जो Z2 एंगल है वो कितना है आपके पास में 54 है, ठीक है। दैट मीन्स कि 3x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 54 है, क्लियर। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 54, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पे, क्या है क्वेश्चन, इफ देयर आर 10800 रजिस्टर्ड वोटर इन विलेज Z2 of which 98% voters were valid, then what can be the difference between the valid and invalid votes from village Z4, Z4 का आपको फाइंड आउट करना। अब देखो इसने साथ में एक पॉइंट कहा है कि यूज इन्फॉर्मेशन ऑफ द अबव क्वेश्चन, मीन्स जो पहले का क्वेश्चन है उसकी इन्फॉर्मेशन आप यूज कर सकते हो। अब वहां से हमने क्या फाइंड आउट किया था कि भाई ये है 3x, ये है 7x, दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है आपके पास में ये है 54 डिग्री, ठीक है।
अगर ये 54 डिग्री है तो हम बाकी की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में Z2 गिवन है, Z2 दैट मीन्स कि 54 डिग्री, और ये किसके इक्वल गिवन है आपके पास में, इसके इक्वल गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है आपके पास, ये हो गया हमारे पास में Z2 10800 ले रहा है बेटा। ठीक है, और ये किसके इक्वल है हमारे पास में, 54 डिग्री के इक्वल है। दैट मीन्स कि हमारे पास में 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1 डिग्री की अगर हम बात करें तो 1 डिग्री किसके इक्वल आ गया आपके पास में, 200 के इक्वल आ गया। 1 डिग्री इज इक्वल टू 200। ये वाला पॉइंट क्लियर है, डन। यहाँ पे कोई डाउट किसी को। अब साथ में उसने कहा कि ऑफ विच 98% वोटर वर वैलिड। 98% वैलिड है मीन्स 2% क्या है, इनवैलिड होगी। 2% इनवैलिड, 1% मीन्स 108, 2% मीन्स 216, मीन्स इनवैलिड वोट्स कितनी है, 216। तो वैलिड कितनी आ गया आपके पास में, हाँ जी, इसमें से 216 आप माइनस कर लो, वैल्यू आ जाएगी बेटा 4, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 5, ये हमारे पास में क्या आ गई, वैलिड वोट्स आ गई। डन। अब हमारे पास में बेटा एक कंडीशन थी 2 और 4 के बेस पे, क्या कि जो रेशियो है, क्या है 2 and 4 के अंदर डिफरेंस ऑफ द वैलिड वोट्स ऑफ विलेज Z4 एंड Z2 इज 480। Z2 और Z4 के अंदर 480 का डिफरेंस है। दैट मीन्स कि जो Z4 है, Z4 की अगर मैं बात करूं तो उसकी वैलिड वोट्स कितनी होंगी, या तो इससे 480 ज्यादा होंगी या 480 कम होंगी, क्योंकि उसने डिफरेंस का है। तो यहाँ पे या तो 480 ज्यादा होंगी, दैट मीन्स कि हम इसके अंदर प्लस कर सकते हैं। तो कितनी आ गई वैल्यू, यस दिस विल बी 4, 4 8 और 8 16, 4 और 5 9, 9 और 1 10, हाँ जी 1164 आ जाएगी। या फिर क्या आ जाएगी बेटा, इसमें से माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास में 4 0 1 0, हाँ जी, या तो इतनी होंगी या तो इतनी होंगी, दो ही बातें हो सकती है, तीसरी कोई बात नहीं। अब साथ में अगर इतनी वैलिड हैं तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक और है हमारे पास में, क्या है, व्हाट कैन बी द डिफरेंस बिटवीन द वैलिड एंड इनवैलिड वोट्स। तो Z4 के अंदर टोटल कितनी है, Z4 ये हमारे पास में 7x, ठीक है 7x है। अगर हम वैसे देखें तो हमारे पास में ये कितने डिग्री हो गया, हाँ जी 3x की वैल्यू बेटा 54 डिग्री। दैट मीन्स कि अपने पास में x की वैल्यू होगी 18, 18 7 144, ठीक है 144 डिग्री हो गया, 18 7 1 26 आएगा बेटा, 144 कैसे आएगा, 126 डिग्री हो गया, ठीक है 126 डिग्री हो गया। जब ये 126 डिग्री हो गया दैट मीन्स व्हाट की जो टोटल है वो हमारे पास में कितना है, 1 की वैल्यू कितनी है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 200। दैट मीन्स कि टोटल कितना आ गया आपके पास में, हाँ जी 25200, टोटल कितना आ गया आपके पास में 25200 आ गया। दैट मीन्स कि अगर मैं कहूँ टोटल ऑफ Z4 तो कितना आ जाएगा 25200 आ गया हमारे पास। डन। दैट मीन्स कि Z4 की इनवैलिड अगर मैंने चेक करनी है तो इनवैलिड वोट्स कितनी आ जाएगी, इसमें से माइनस कर दोगे, इसके अंदर से माइनस कर देंगे, इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया 10 से 6 9 से 3 1 4 1, या तो ये बनेगा या फिर अगर ये लेंगे तो हमारे पास में वैल्यू कितनी बनेगी, इसमें से माइनस करो, ये हो गया बेटा 96, सिंपल, यही दो रहेंगी। अब देखो, अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने ध्यान से समझना है कि इसने क्या कहा है कि ये इनवैलिड है और ये आपके पास में वैलिड है, बट कंडीशन यहाँ पे क्या बन रही है कि हम इनमें से कौन सा चूज करें, कौन सी वैल्यू चूज करें। तो चूज करने से पहले यहाँ पे एक आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन थी कि द इनवैलिड वोटर्स फ्रॉम द विलेज टूगेदर इज 20% ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड वोटर। तो टोटल रजिस्टर्ड वोटर कितने हैं हमारे पास में, टोटल रजिस्टर्ड वोटर कितने हैं। अब यहाँ पे देखो टोटल रजिस्टर्ड वोटर की अगर हम बात करें तो टोटल रजिस्टर्ड वोटर आपके पास में कितने बनेंगे, 54 डिग्री, 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल है आपके पास में,
1 डिग्री 200 के इक्वल है, टोटल कितना होता है 360 डिग्री, तो टोटल कितना बनेगा आपके पास में 360 डिग्री, दैट मीन्स कि 72,000 हो गया। टोटल कितना 72,000। इनवैलिड, इनवैलिड क्या कहा है उसने 20% है, 20% है दैट मीन्स कि 14400 हो गया। जब 20% तो टोटल अगर हमारे पास में इतना है तो इनवैलिड 15,096 तो हो नहीं सकता, टोटल से आपका Z4 का ज्यादा तो हो नहीं सकता, दैट मीन्स कि ये वाला जो है हमारा ये बेटा हो गया रॉन्ग केस। ये क्या हो गया, ये हमारा इनवैलिड हो गया। तो क्या कंसीडर करोगे हम, ये वाला कंसीडर करोगे, ये वाला कंसीडर करेंगे। और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करो। क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस किसके इक्वल हो गया, हाँ जी ये हो गया 14136 माइनस 11064। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो बेटा, ये आ जाएगा आपके पास में 3072। सो ऑप्शन ई 3072 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताओ, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो इसके अंदर। देखो ध्यान रखो मेंस है, मेंस है ऑब्वियसली, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपके पास में ये लगाओ कैलकुलेटिव तो होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द वैलिड वोट्स फ्रॉम Z3। Z3 से वैलिड वोट का क्या रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो Z3 बेटा ये है, ठीक है, और यहाँ पे उसने क्या किया Z3 आर मोर देन Z2, Z2 से ज्यादा है। Z2 कितना था आपका, पिछली वैल्यू हम यूज करें तो 64 डिग्री था, सॉरी 54 डिग्री था ना, 54 डिग्री था ये हमारे पास, ठीक है, ये था हमारे पास 54 डिग्री। डन। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग अभी हमने सारी की सारी कैलकुलेशन करी थी। अगर ये हमारे पास में 54 डिग्री है तो ये कितना आया था, ये आया था हमारे पास में याद करो, पहला क्वेश्चन की तरफ मूव करते एक बारी, देखिए फर्स्ट चेक करते हैं। ये था हमारे पास Z3 इज इक्वल टू 252 डिग्री माइनस 10x, 252 डिग्री माइनस 10x, 252 माइनस 10x, ये आपके पास में Z3 की वैल्यू थी। तो यहाँ पे अब देखो x की वैल्यू कितनी बनेगी बेटा 18, 18 से कितना हो गया 180, कितना आ गया आपके पास में 72 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में 72 डिग्री बनेगा, ठीक है, 72 डिग्री बनेगा। अगर हम लेते हैं कौन सा डाटा, ये वाला डाटा लेते हैं तो डन। बट यहाँ पे एक बात और भी है, एक बात और भी है, 72 डिग्री गिवन नहीं है और इसने ये भी कहा नहीं कहा कि हाँ जी पिछले वाला जो डाटा है वो आपको यूज करना है, यहाँ पे नहीं कहा गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम वैसे डाटा देखें तो आपके पास में क्या हो सकता है 72 डिग्री से कम ही वैल्यू लेंगे हम, 72 डिग्री से कम, क्योंकि नन ऑफ दिस का तो ऑप्शन है नहीं और 72 डिग्री भी नहीं गिवन है आपके पास, है ना। 62 बन रहा है बेटा, एक सेकेंड ये बन रहा है हमारे पास में ये जो वैल्यू थी ये क्या थी आपके पास में 18, तो ये करेंगे हम इसको -2, 15 में से 8 गए 7, 72 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो अपने पास में जो डाटा आएगा दैट शुड बी लेस देन 72 डिग्री, लेस देन 72 डिग्री आप कहोगे, क्यों, क्योंकि जो टोटल है टोटल तो 72 डिग्री है, टोटल बन रहा है 72 डिग्री। कुछ इनवैलिड वोट्स भी होंगी, कुछ इनवैलिड निकल जाएगी। देखो टोटल है 72 डिग्री, इसके अंदर से माइनस करेंगे इनवैलिड को, दैट मीन्स व्हाट की जो वैलिड हैं वैलिड शुड बी लेस देन टोटल, टोटल से तो कम ही होंगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारे के सारे 72 डिग्री से क्या है 72 डिग्री से बाकी सारे के सारे क्या है आपके पास में ज्यादा है, दैट मीन्स कि क्या आएगा 60 डिग्री। पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ देयर वर टोटल 4000 इनवैलिड वोटर्स फ्रॉम विलेज Z2 एंड Z1 in ratio 909:11 and 20% of the voters from Z2 were found invalid, then find the difference between the registered voter of Z3 and Z4, Z3 and Z4। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, अगर आपके पास में
टोटल इनवैलिड वोट्स दे रखी है 4000, Z2 एंड Z1 की इनवैलिड वोट्स दे रखे बेटे टोटल 4000 और इनकी रेशियो आपके पास में 9:11। ठीक है, टोटल कितनी है 4000, दैट मीन्स कि 20 इज इक्वल टू 4000, 20 इज इक्वल टू 4000, दैट मीन्स कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई 200, 200 हो गई तो ये हो गया हमारे पास में 1800, ये हो गया हमारे पास में 2200। हाँ जी, Z1 और Z2 की इनवैलिड वोट्स आ गई आपके पास में एंड 20% ऑफ द वोट्स फ्रॉम विलेज Z2 वर फाउंड इनवैलिड। अब यहाँ पे भी उसने क्या कहा है कि जो 20% है ना, 20% ऑफ द वोट्स फ्रॉम Z2 आर इनवैलिड। अब Z2 की ये जो है आपके पास में 1800, दिस इज इक्वल टू व्हाट 20% ऑफ टोटल। तो अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास में 100% किसके इक्वल आ जाएगा 9000 के आ जाएगा। दैट मीन्स व्हाट कि जो Z2 है, Z2 के अंदर टोटल कितना आ गया आपके पास में 9000। Z2 का टोटल कितना आ गया 9000। इसमें किसी को कोई भी माइनर सा डाउट? अब उसके बाद में आपको फाइंड आउट क्या करना है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रजिस्टर्ड वोटर Z3 एंड Z4, Z3 एंड Z4। अब ये किसका है Z2 का टोटल आ गया बेटा ये Z2। अब हमें पता है कि जो Z4 है, Z4 और Z2 का डिफरेंस किसके इक्वल है 480 के इक्वल है। और साथ में ही आपके पास में Z4 की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, यहाँ से हमें Z4 की वैल्यू मिल जाएगी। इसके अंदर आप अगर 480 जोड़ देते हो तो बेटा आपके पास में Z4 की वैल्यू कितनी आ गई 9480 आ गई। डन, कितना आ गया आपके पास में, इतना आ गया। अब क्या कह रहा है ये कि फाइंड द डिफरेंस, Z4 आ गया हमारे पास में, Z3 अगर हम देखें तो Z3 की वैल्यू कितनी आएगी, Z3 की वैल्यू कितनी आएगी ये आपको कैलकुलेट करना है। हाँ जी देखो, अब इसके अंदर देखिए क्या हमें इसकी भी जरूरत है, अगर देखें तो क्या हमें इसकी जरूरत है। देखो कैसे, हमें फाइंड आउट करना है क्या डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर्ड वोटर, रजिस्टर्ड वोटर मतलब टोटल अगर हम देखें तो ये हमारे पास में कितना था 72 डिग्री, लास्ट हमने चेक किया था कितना था 72 डिग्री। ये हमारे पास में कितना था, हाँ जी ये हमारे पास में कितना था 144 डिग्री, कितना था एक मिनट चेक करें, हाँ जी दिस वाज 126 डिग्री। अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने किया है तो ये कितना था आपके पास में 126 डिग्री। इसको लिखो बेटा 126 डिग्री। ठीक है, अब हमने इन दोनों का डिफरेंस देखना है Z3 और Z4 का। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास में, हाँ जी डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास Z4 और Z3 का डिफरेंस कितना आ रहा है 120 डिग्री माइनस 72 डिग्री, दैट मीन्स 54 डिग्री। 54 डिग्री और 54 डिग्री की वैल्यू कितनी है, ये 54 डिग्री था, 54 डिग्री की वैल्यू कितनी है 9000 इज इक्वल टू 9000। तो आंसर कितना आ गया 9000 आ गया। इसकी भी जरूरत नहीं है आपको, इसकी भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9000 विल बी द करेक्ट आंसर, 9000 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ द इनवैलिड वोट्स if the valid voters from Z4 ये हमारे पास are more than Z2 से ज्यादा है, then valid votes from Z2 are 3600, total valid votes from Z1 and Z4 are 10800, then how many valid votes are from Z3। कह रहे valid votes आपको कैलकुलेट करनी है, क्या करना है हमने valid votes कैलकुलेट करनी है। ओके देखिए क्या गिवन है, Z2 की वैल्यू कितनी है वैलिड की 36, वैलिड की अगर हम बात करें सिर्फ तो Z2 कितना है बेटा आपके पास में 3600 गिवन है। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या गिवन था कि Z4 और Z2 का डिफरेंस कितना है 480 है, कितना है 480। और इसने यहाँ पे हमें क्या कहा है कि Z4 Z2 से ज्यादा है, दैट मीन्स कि इसके अंदर 480 हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया 0 8 6 और 4 10
ये वैलिड वोट्स आ गया आपके पास में Z4 की, ठीक है। साथ में आपको गिवन है टोटल वैलिड वोट्स फ्रॉम Z1 एंड Z4 इज 108, Z1 एंड Z0 इज 10800, किसकी, Z1 प्लस Z4। Z4 हमारे पास में कितना है, ये है, दैट मीन्स कि Z1 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास में मिल जाएगी। Z1 की वैल्यू कितनी होगी, -480। ओके, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास में, हाँ जी, इसको हम माइनस करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 6720 आ गया आपके पास। डन। अब कह रहे हाउ मैनी वैलिड वोट्स आर फ्रॉम Z3, Z3 की वैलिड वोट्स कितनी है, Z3 की आपको कैलकुलेट करनी है। Z1 है हमारे पास में, कितना है, Z1 है आपके पास में ये आ गया हमारे पास 6720, Z2 आपके पास में, Z4 आपके पास में। अब सिर्फ आपको चेक करना है किसका, Z3 का कैलकुलेट करना है। तो Z3 की अब हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, Z3 का कैलकुलेट कर लोगे क्योंकि टोटल हमारे पास में गिवन है, टोटल हमारे पास गिवन है। यहाँ पे देखो कंडीशन से एक बार चेक करो सभी, क्या है देखो, अगर टोटल तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में गिवन था बेटा, देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या गिवन है कि अगर हम बात करते हैं Z3 की, तो Z3 के लिए क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स इन विलेज Z3 इज 1/3 मोर देन द डिफरेंस फ्रॉम Z1 एंड Z2। Z1 और Z2 के डिफरेंस से कितना है, 1/3 ज्यादा है, दैट मीन्स कि कितना है, 4/3 है, किससे, दोनों के डिफरेंस से, किसके डिफरेंस से, Z1 और Z2 के से। अब Z1 हमें पता है कितना है, 6720, Z2 कितना है, 3600, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, देखो ये हो गया 0 2, 7 से 6 गया बेटा 1, और ये हो गया 3, इतना ही आएगा, देखो 0 2 1 और ये, यस, तो कितना आ गया ये हमारे पास, 3 से इसको कैंसिल आउट कर लो, ये हो गया 3 से 0, 3 चौके 12, ये हो गई वैल्यू 0 4 चौके 16 4, 4160, कितना आ जाएगा, 4160 आ जाएगा। ओके, अब ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन के अंदर 4160 है, नहीं है, दैट मीन्स क्या आ गया, नन ऑफ दीज, नहीं है 4160, क्यों नहीं है, ये रहा, देखो ऑप्शन सी है बेटा, हाँ जी, ऑप्शन सी आप देख रहे हो कितना, 4160 है, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। डन। हाँ जी, देखिए अगर आप लोगों को लग रहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो इजीली, देन वेल एंड गुड, नहीं तो आप सिर्फ डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट भी ले सकते हो माइक्रो कोर्सेज के अंदर जाके। तो एक बार चेक करेंगे सभी के सभी, माइक्रो कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हाँ जी बेटा, माइक्रो कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। और इसके क्या फ़ायदा है कि आपको पूरा कंप्लीट कोर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक की ज़रूरत है, अब जैसे मेंस करना है तो मेंस के अंदर सभी को पता है डीआई और केस स्टडीज़ ही आती हैं, तो आप डीआई और केस स्टडीज़ का पार्ट ले सकते हो। डीआई के अंदर मिक्स चार्ट, ठीक है, डीआई के अंदर मिक्स्ड चार्ट लो और केस स्टडी लो, उसी से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।